पिछले दिनों रशिया के और चाइना के सदर की एक हॉट माइक में बातें सुनी गई, जिसमें वो इंसान की ज़िंदगी को 150 साल तक ले जाने की बातें कर रहे थे। बाद में व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की तस्दीक भी की कि जी हाँ, बिल्कुल उनके प्लान्स कुछ ऐसे ही हैं और उसमें उनको बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में और रशिया में बहुत जगह पर ज़िंदगी को लंबा करने के लिए लॉन्गजेविटी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और इस रिसर्च में अब इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो कि आपको हैरान कर देगा। मैं अगर आपको ये कहूँ कि डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, जो कि इस पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं और उन पर हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने अब ये दावा किया है कि जो लोग 1970 के बाद पैदा हुए हैं, 1960 कुछ जगह पर उन्होंने कहा है, 1960 और 1970, उनकी उम्रें 150 साल तक जा सकती हैं। ये उनका क्लेम है और ये क्लेम कोई छोटा मोटा क्लेम नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी दवाई बना चुके हैं जो कि इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स में है। अगर आप वो दवाई 6 हफ्ते लेंगे तो आपके जो सेल्स हैं बॉडी के सारे वो 75% ज़्यादा जवान हो जाएंगे, यानी आप खुद 75% ज़्यादा जवान हो जाएंगे। ये क्लेम उन्होंने किसी छोटे मोटे फोरम पर नहीं किया, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर किया, जो दुनिया का सबसे रेप्यूटेड फोरम है और आप जाकर उनकी टॉक्स देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये मेडिसिन हमने चूहों पर टेस्ट कर ली है और अब हम इसे इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लंबी जिंदगी, लॉन्गजेविटी, इमॉर्टैलिटी इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है और हम हमेशा से ऐसी मूवीज देखते आए हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि ऐसे कप से अगर पानी पिया जाए, इंडियाना जोन्स ही देख लें, तो आप लंबी उम्र जी सकते हैं, आप इमॉर्टल हो सकते हैं। लेकिन अब हमें चाइना, रशिया और अमेरिका से ऐसी खबरें मिल रही हैं जिसमें बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सी ऐसी कंपनीज ऐसी मेडिसिन्स पर काम कर रही हैं जो कि आपके ऑर्गन्स को भी दोबारा यंग कर सकते हैं, आपकी स्किन को भी कर सकते हैं, आपकी आंख को भी कर सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को दोबारा यंग कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं दोबारा डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर की तरफ। इनकी बुक है लाइफ स्पैन। इस बुक में भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कि किस तरीके से उन्होंने काविश की, लेकिन इसके साथ साथ इनका तारुफ ये है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स के, और उसके साथ साथ इनकी एज 56 साल है। लेकिन अगर आप इनकी तस्वीरें देखें तो आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा कि ये 56 साल से ज़्यादा उम्र रखते हैं। लॉन्गजेविटी पर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और अब इन्होंने एजिंग की एक ऐसी पिल बनाई है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये ना सिर्फ बीमारियां ख़त्म करेगी बल्कि आपको जवान करेगी। इनका कहना है कि जब हम 80 साल, ये बाहर की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो शायद ये एज 60 साल की होगी। 80 साल से जब हम ऊपर जाते हैं तो 50% लोगों को 5 या उससे ज़्यादा मुहलिक किस्म की बीमारियां लग चुकी होती हैं। और इन बीमारियों की वजह से, जिसमें अल्जाइमर भी हो सकता है, जिसमें दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, कैंसर, डायबिटीज़, ये वो बीमारियां हैं जो कि इंसान को बहुत जल्दी फिर बुजुर्गी में लेके जाती हैं और उसके बाद वो फना हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि बुढ़ापा एक बीमारी है। ये इनका कहना है, मैं इनको कोट कर रहा हूँ, और इसे क्योर किया जा सकता है। अब अगर आप पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कैंसर को ख़त्म कर दें तो सिर्फ इंसान की एज में एवरेज 2.5 साल की ज़्यादती देखी जाएगी, यानी वो 2.5 साल ज़्यादा एवरेज हर बंदा ज़्यादा जिंदा रह सकेगा। तो अगर जो 5 बीमारियां हमें लगी हैं उनको हम इंडिविजुअली ख़त्म कर लें, उन पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, तब भी हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। इसलिए हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि सारी बीमारियों को ख़त्म कर दें। और क्योंकि कहा जाता है कि इन सारी बीमारियों का माखज़ एक बीमारी है जिसे कि बुढ़ापा कहा जाता है, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये मेरे वर्ड्स हैं, ये इनके वर्ड्स हैं। इसलिए हम अगर बुढ़ापे को पीछे ले जाएं, बुढ़ापे को ख़त्म कर दें, तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। एक और बड़ा डिलेमा जो इस वक्त यूरोप को पेश आ रहा है, मगरबी ममालिक को पेश आ रहा है, वो ये है कि उनके पास बच्चे नहीं हैं। अगर हम 1960 की बात करें तो 1000 लोगों के एक ग्रुप में तकरीबन 25 बेबीज़ बच्चे थे। लेकिन आज 1000 लोगों का अगर एक रैंडम ग्रुप बनाया जाए तो उसमें सिर्फ 10 बच्चे होंगे। तो अब या तो वो अपनी जो बढ़ती हुई नेशन है, जो एजिंग नेशन है, जिस तरह जापान है, उनके 20% लोग 80 ईयर से अबव हैं। तो अब एक ख्याल तो वेस्ट में ये है कि हम उम्रों को लंबा किया जाए और सेहत के साथ उम्रों को लंबा किया जाए।
या फिर हम रोबोट्स के हाथों सारी की सारी अपनी यंग जनरेशन को रोबोट्स के हाथों छोड़ दे, वही हमारे काम करे, हमारे पास बच्चे तो हैं नहीं। मैं आपको लेकर चलता हूँ दोबारा इन्हीं डॉक्टर्स की तरफ, और इन्होंने हमें ये बताया कि हमारी जो बॉडी है ये एक मशीन नहीं है जो कि डिटेरियोरेट करती है वक्त के साथ साथ, बल्कि ये एक कंप्यूटर है जिसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा नए तरीके से इसकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो लाइफ का कोड है उसे हम रीप्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से एक डिस्क है, तो हमारी बॉडी में जिस डिस्क के ऊपर डाटा है, आपने डिस्क तो देखी होगी, डिस्क के ऊपर डाटा है, हमारी बॉडी में भी डीएनए है, और डीएनए हमारी बॉडी का कोड है। उसे पढ़कर सेल मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनाता है। तो जब डीएनए उम्र के साथ साथ उसमें चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती हैं, वो डिटीरिएट करता है, तो अब सेल की मशीनरी उसको सही तरीके से पढ़ नहीं सकती, और इस वजह से मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स जो हमें चाहिए होती हैं या नहीं चाहिए होती वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो सेल का जो डीएनए रीडिंग मैकेनिज्म है वो ख़राब होता है, इस वजह से कि डीएनए में बहुत ऊंच नीच हो रही है। अब डीएनए को लीजिए एक सीडी की तरह, तो सीडी को हम जब सीडी पुरानी होती थी उस पर मुख्तलिफ किस्म के स्क्रैचेस आ जाते थे। आज हम इन स्क्रैचेस को बफ कर सकते हैं। अब तो सीडीज उस तरह अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इनको बफ किया जाता था, इनको क्लीन किया जाता था। जब इनको क्लीन करते थे तो उसके बाद ये सीडी दोबारा चलना शुरू हो जाती थी और इससे डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। इसी तरीके से अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है लॉन्गजेविटी की, मैं डेविड सिनक्लेयर की बात कर रहा हूँ, उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये उनकी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो उसमें हमारे डीएनए को साफ़ किया जाएगा, उसे बफ किया जाएगा, उसको क्लीन किया जाएगा मुख्तलिफ किस्म की थेरेपी से, टैबलेट से, और जब वो साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद हमारा सेल उसे अच्छे तरीके से रीड कर सकेगा, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि वो आपकी जवानी में एग्जीक्यूट कर पा रहा था। इस पर बहुत सी रिसर्च की गई और फिर हमने मेडिसिन बनाई। इस मेडिसिन को चूहों पर टेस्ट किया गया। मैं आपको यहाँ पर 2 चूहे दिखा रहा हूँ। तो इन चूहों को जब इस मेडिसिन से टेस्ट किया गया तो देखा गया कि जिस चूहे को वो मेडिसिन नहीं दी गई वो बड़ी तेज़ी से बूढ़ा होना शुरू हो गया, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी नज़र आ रही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो बॉडी का वो भी नज़र आ रहा था कि वो बूढ़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ रही है। तो जब चूहों को हम यंग कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब का कहना है कि 90 साल की एज के लोगों को भी हम जवान कर सकते हैं। जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि कुछ ख़ास किस्म की जीन्स होती हैं जिन्हें यामानाका जीन्स कहा जाता है, जो कि जब हम डीएनए को रीड करते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और उन्हीं को लॉन्गजेविटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने इन 4 जीन्स में से 3 जीन्स का आगाज़ किया, 3 जीन्स को सिलेक्ट किया जिसमें OCT4, SOX2 है और KLF4 है। डॉक्टर साहब ने इन 3 जीन्स की मदद से 75% सेल की एज कम की, तमाम सेल की। वो सेल सिर्फ किसी एक खास जगह के नहीं है, लेकिन जब वो चारों जीन्स को अपने इस प्रोसेस से गुजारते थे तो उन्होंने चारों जीन्स को इसलिए नहीं छेड़ा कि उसकी वजह से सेल एज 0 पर चली जाती थी और उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते थे। इसलिए इन्होंने जो सेल एज है उसको 75% जो है उसको यंग किया, उसको जवान किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले ज़्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट आंखों पर किया, क्योंकि इनका ख्याल था कि आंखें एक पूरा सिस्टम है, इसलिए अगर हम आँख को जवान कर सकते हैं तो फिर बाकी ऑर्गन्स को कर सकते हैं। आँख पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई और आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन चूहों ने ये मेडिसिन ली उनके जो नर्व सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो डैमेज भी हुए थे वो काम करना शुरू हो गए। आँखों की बहुत सी जो डिजीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर इसको पूरी बॉडी के लिए इस्तेमाल किया गया चूहों के लिए, और फिर तमाम ऑर्गन, स्किन, हर चीज़ चूहों की जवान होना शुरू हो गई। अब इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स की रिक्वेस्ट दी थी जिसे FDA ने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जब हम ये बात करें तो इन 6 महीनों में इंसानों पर एक कंपनी जिसे लाइफ बायोसाइंस कहा जाता है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको बड़ी डिटेल मिल जाएगी, ये एक मेडिसिन पर काम कर रहे हैं जिसे ER100 कहा जाता है। ER100 इंसानों पर ट्रायल की जा रही है कि वो इंसानों की पूरी एज को कम कर सकती है। जब 75% की बात कर रहे हैं तो ये जब ट्रायल होंगे तो उसके रिजल्ट फिर हम उसी वक्त बता सकते हैं। लेकिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात 12 कही है और मीडिया पर आती भी गई है कि 2026 से 2030 के बीच में वो भी एक ड्रग लेके आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो कि लॉन्गजेविटी देगी, यानी इंसानों को 150 का जो वर्ड है साल का, इतनी ज़्यादा उम्र देने में कामयाबी होगी। मैं आपके साथ ये भी बता दूं कि चाइना ने भी तकरीबन यही टाइमलाइन दी है। उन्होंने भी यही कहा कि 2026 से 2030 के बीच में ऐसी ड्रग्स आ जाएंगी। तो अमेरिका, चाइना और इसके साथ साथ और ममालिक भी इस रेस में शामिल हैं। अगर आप चाइनीज़ कंपनी लुनवी बायो
www.ecom पर जाएं, आपको यहाँ पर उसका एड्रेस भी दिखाया जाता है। तो वहाँ पर आपको कुछ एक कम से कम ऐसा सप्लीमेंट मिलेगा जिससे ये कहा जाता है कि वो ज़ोंबी सेल्स को ख़त्म करता है, यानी वो सेल जो आपकी बॉडी में बुढ़ापे का बायस बनते हैं वो उसे जाके मारता है। इस मेडिसिन, इस सप्लीमेंट का नाम है लोनवी PCC1 ग्रेप सीड सप्लीमेंट। और इसके साथ साथ ये भी बताता है कि ये एज को बढ़ाता है, लेकिन ये भी बहुत प्रिलिमिनरी शक्ल में है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप जाकर फ़ौरन इस सप्लीमेंट को लें और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। $250 इसकी प्राइस है, लेकिन बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा आने वाले चंद सालों में कि हमें ऐसी मेडिसिन दुनिया में नज़र आएंगी जो कि आपकी एज को बढ़ा सकती हैं, जो कि आपके बुढ़ापे को भी सेहत की तरफ ला सकती हैं और जो आपको ज़्यादा वक्त दे सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस रिसर्च पर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।